नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर तैर रहे शब्दों पर गौर कीजिए। पसंद, आदमी, परिंदा, परवरिश, परेशान, कमीज, कमोवेश, जरूरत, फर्ज, उम्र, कमाल, कामयाब, बर्खास्त, नजारा, ख्वाब, हमेशा, शायद, दायरा, कमजोर, कर्ज, दीवानगी, दुकानदार, जहाज, अदालत, गिरफ्तार, कलम, जलेबी, कागज, कानून, काफिला। ऐसे असंख्य शब्दों का इस्तेमाल हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लिखते और बोलते वक्त अक्सर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सारे शब्द अरबी या फारसी से उर्दू के रास्ते हिंदी में आए हैं? उर्दू तो इसी मुल्क में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, और आज हम और आप जब बोलते हैं तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन शब्द उर्दू से आए हैं, कौन फारसी से, कौन अरबी से और कौन हिंदी से। फिर भी देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आए दिन उर्दू शब्दों को हिंदी के दायरे से दूर करने के लिए तरह तरह की तिकड़म करता रहता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही उर्दू को कठमुल्लों की भाषा कह चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस अपनी कार्यवाही और लिखा पढ़ी से उर्दू के शब्दों को निकालने की कवायद कर चुकी है। उर्दू से चिढ़ने या नफरत करने की वजह क्या है, आप समझ सकते हैं। उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानने वाले लोग अपनी नफरत का इजहार करने के लिए ऐसे रास्ते अख्तियार करते हैं। ताज़ा मामला न्यूज चैनलों को मिले एक नोटिस से जुड़ा है, और इसलिए अपनी बात कहने के लिए मुझे ऐसे शब्दों को स्क्रीन पर सामने लाकर आपको दिखाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी न्यूज चैनल्स को नोटिस भेजा है। टीवी 9 भारतवर्ष, आज तक, एबीपी, जी न्यूज और टीवी 18 को औपचारिक नोटिस भेजकर उनसे जवाब तलब किया गया है। कहा गया है कि ये चैनल हिंदी होने के बावजूद अपने टेलीकास्ट में करीब 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने चैनलों में भाषा विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं। इन चैनलों के संपादकों और प्रबंधकों को भेजी चिट्ठी में भारत सरकार के अवर सचिव नवनीत कुमार की तरफ से कहा गया है कि एसके श्रीवास्तव की याचिका के जरिए कथित तौर पर हिंदी के गलत इस्तेमाल की शिकायत मिली है, जिसे केबल नेटवर्क नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करने का निर्देश मिला है। 18 सितंबर को भेजी गई इस चिट्ठी में आगे कहा गया है कि चैनल को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिनों में शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे याचिकाकर्ता को दी जाए, जैसा कि उक्त नियमों के तहत आवश्यक है। और यही वो चिट्ठी है जो न्यूज चैनलों को भेजी गई है 18 सितंबर को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से। यह चिट्ठी एक चैनल को भेजी गई चिट्ठी की फोटोकॉपी है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से न्यूज चैनल्स को जो नोटिस जारी किया गया है, 5 लाइनों की यह नोटिस है और उसमें 6 शब्द फारसी या उर्दू के हैं। पहली लाइन में कथित तौर पर गलत इस्तेमाल, तौर फारसी से आया है, गलत अरबी से आया है, इस्तेमाल भी फारसी है। उसके बाद खिलाफ, गलत इस्तेमाल के खिलाफ शिकायत, तो खिलाफ भी फारसी से आया है, शिकायत उर्दू से आया है शब्द। उसके बाद नीचे की लाइन में लिखा है उक्त नियमों के तहत आवश्यक है, तो तहत भी फारसी से आया है। ये सारे शब्द फारसी और अरबी से उर्दू के रास्ते और हिंदी में मिलजुल गए हैं। तो जो मंत्रालय 6 लाइन के नोटिस में 6 शब्द फारसी या उर्दू के इस्तेमाल कर रहा है, वो चैनल्स को कह रहा है कि आप ऐसे शब्दों से बचें। सरकार की तरफ से चैनलों को यह नोटिस महाराष्ट्र के एक शख्स एसके श्रीवास्तव की शिकायत पर भेजी गई है। श्रीवास्तव जी ने चैनलों के कंटेंट पर एतराज दर्ज कराने के लिए बने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी 18 और टीवी 9 भारतवर्ष जैसे चैनल में कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, और ये लोग अपने कंटेंट में 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। खुद को हिंदी चैनल कहने वाले इन चैनल्स में रोज दूसरी भाषा बोली जाती है। श्रीवास्तव जी की शिकायत है, उस शिकायत की कॉपी भी मेरे पास है। चैनलों में उर्दू शब्दों के इस्तेमाल से नाराज ये साहब इतने पर ही नहीं रुके, इन्होंने इसे न सिर्फ पब्लिक के साथ धोखा करार दिया बल्कि आपराधिक कृत्य माना।
कि आप 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। शिकायतकर्ता एसके श्रीवास्तव ने सरकार से मांग की कि चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और अपनी वेबसाइट पर भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने का निर्देश दिया जाए। हिंदी चैनलों में उर्दू शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ ऐसी शिकायत पर अब भारत सरकार की रफ्तार देखिए। आनन फानन में सभी चैनलों को नोटिस भेज दिया गया और निर्देश भी जारी कर दिए गए। मुझे एसके श्रीवास्तव की शिकायत से इतनी हैरानी नहीं हुई जितनी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सक्रियता वाली इस नोटिस को देखकर हुई। जो मंत्रालय चैनलों पर आए दिन होने वाले गाली गलौज वाले शो पर कभी चैनलों को नोटिस नहीं देता है, जो मंत्रालय चैनलों पर हर रोज जहर उगलने वाले शोज को लेकर कभी एतराज नहीं जताता है, जो मंत्रालय चैनल के घोर नफरती और सांप्रदायिक कंटेंट पर कभी किसी को नोटिस नहीं भेजता है, वो मंत्रालय चैनलों को कंटेंट में उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर नोटिस भेजकर जवाब तलब कर रहा है। मैं अगर आज किसी चैनल का एडिटर होता तो सरकार के इस निर्देश को रद्दी की तरह किनारे रखता और कोर्ट में इसे चुनौती देता। मुझे नहीं पता कि सरकार की इस चिट्ठी के बाद चैनलों का रवैया क्या है, लेकिन उम्मीद है कि न्यूज चैनल्स एतराज जरूर जताएंगे और श्रीवास्तव जी की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। द वायर से बातचीत में एसके श्रीवास्तव ने कहा है कि हिंदी चैनल वाले बैठने के लिए तशरीफ रखिए और बाढ़ के लिए सैलाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और यह सब कोई हिंदी भाषी कैसे समझ पाएगा। अब दर्शक होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सैलाब का मतलब नहीं जानते हैं? क्या आप तशरीफ रखिए का मतलब नहीं जानते हैं? दरअसल ये मामला जानने और नहीं जानने का है ही नहीं। मामला उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानकर उससे चिढ़ने या नफरत करने का है। शिकायतकर्ता ने कहा कि हिंदी चैनलों पर शब्दों में शब्दावली में 30% उर्दू के शब्द होते हैं। पता नहीं कौन सी छलनी लेकर साहब बैठे हैं कि चैनल देखते वक्त हिंदी और उर्दू के शब्दों को छानते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदी, रेखता और उर्दू के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है, न उद्गम पता है और न 100-200 साल में कैसे भाषा समृद्ध हुई इसके बारे में पता है। बस ये लेकर बैठे हैं कि ये मुसलमानों की भाषा है। हिंदुस्तान में उर्दू को बाबर अकबर लेकर आए थे, जबकि उर्दू यहीं जन्मी और यहीं पनपी है। सवाल उठता है कि चैनल अब क्या करेंगे। हमें इस बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हम चैनलों के रुख का इंतजार करेंगे। उर्दू के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाले हिंदी के शुद्धतावादी लोगों की जमात को 100-150 साल के दौरान हिंदी साहित्य में रची गई अमर रचनाओं को पढ़ना और समझना चाहिए, लेकिन उन्हें पढ़ने लिखने से क्या मतलब है। उन्हें तो बस उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानकर उसे बहिष्कृत करना है और ऐसे शब्द तलाशने हैं, चैनल को देखकर मॉनिटरिंग करके यह निकालना है कि इसमें 30% उर्दू शब्द हैं। बाढ़ को सैलाब क्यों बोला जा रहा है? यह वही सोच है जिसके तहत कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और इसी साल के अप्रैल महीने में जब यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, तब जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि उर्दू भारत की मिट्टी की भाषा है। भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। भाषा संस्कृति होती है और समाज की सभ्यतागत यात्रा का मापदंड होती है। कोर्ट ने कहा था, उर्दू भाषा गंगा जमनी तहजीब की सबसे बढ़िया मिसाल है और इसका जन्म भारत की भूमि पर हुआ है। उर्दू को लेकर ऐसे ही मिथ गढ़े गए हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, बाबर और अकबर की भाषा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मिथ को तोड़ते हुए विस्तार से अपने फैसले में उर्दू के इतिहास का जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि भाषा का धर्म नहीं होता और उर्दू को केवल मुसलमानों की भाषा मानना सच्चाई और भारत की विविधता की एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता के मंसूबों को भांप लिया था। तभी उन्होंने कहा था कि उर्दू को विदेशी या केवल एक धर्म विशेष की भाषा मानना पूरी तरह से गलत है। हकीकत यह है कि हिंदी भाषा का दैनिक उपयोग भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरा है, यह सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना था। खुद हिंदी शब्द भी फारसी शब्द हिंदवी से आया है। कोर्ट ने कहा कि हिंदी और उर्दू के बीच का विभाजन औपनिवेशिक काल में धर्म के आधार पर किया गया था, जो आज भी एक बड़ी गलतफहमी के रूप में मौजूद है। जजों ने यह भी कहा कि हमें अपने पूर्वाग्रहों की सच्चाई से टकराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने फैसले में विस्तार से इस मुद्दे की व्याख्या की। उनका मकसद यही रहा होगा कि उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझकर उससे नफरत करने वाले लोग जब ऐसे मुद्दे उठाएं
तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर बने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह उर्दू के उत्थान और पतन पर विस्तृत चर्चा करने का अवसर नहीं है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हिंदी और उर्दू के इस विलय को दोनों तरफ के शुद्धतावादियों के रूप में एक बाधा का सामना करना पड़ा। हिंदी संस्कृत से मिलती जुलती रही और उर्दू अधिक फारसी बन गई। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा धर्म के आधार पर दो भाषाओं को विभाजित करके इस विभाजन का फायदा उठाया गया। अब हिंदी को हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा समझा जाने लगा, जो वास्तविकता से अलग है, विविधता में एकता से और भाईचारे की अवधारणा के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है जो विभिन्न विचारों और विश्वासों वाले लोगों को करीब लाती है। इसे विभाजन का कारण नहीं बनना चाहिए। और यह बहुत अहम फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जैसा कि मैंने कहा कुछ महीने पहले अप्रैल में। जज साहिबान ने अपने फैसले में इकबाल अशहर की नज्म का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी किसी भाषा के प्रति जो भ्रांतियां या पूर्वाग्रह हैं, उन्हें हमें साहस और ईमानदारी के साथ उस सच्चाई की कसौटी पर परखना होगा जो हमारे देश की महान विविधता है। हमारी ताकत कभी हमारी कमजोरी नहीं हो सकती। आइए उर्दू और हर भाषा से दोस्ती करें। जस्टिस धूलिया ने 36 पन्ने के अपने फैसले के आखिरी पन्ने में इकबाल अशहर की नज्म का जिक्र करते हुए लिखा, उनके फैसले का आखिरी पन्ना मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि उर्दू अगर खुद अपने लिए बोलती तो वो कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। ये उन्होंने अपने फैसले में लिखा था, आखिरी पन्ना है ये। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नज़ीर बनकर इतिहास में तो दर्ज हो गया, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिन्हें उर्दू से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, क्योंकि वो उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान मानते हैं। अब ये चैनल को जो फरमान मिला है और भारत सरकार की तरफ से जो नोटिस मिला है, उसके बाद चैनल वाले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जरा शब्दों को देखिए। दो भाषा जब मिलती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उर्दू में फारसी, पर्शियन मतलब फारसी, अरबी, यहाँ तक कि कुछ टर्किश शब्द भी आए शुरुआती दिनों में, और उसके बाद मिलजुल कर एक भाषा बनी और उसका एक भाषा का इतिहास है। अब जब हम बातचीत में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द, क्या लिखेंगे इसको अगर इस तरह से छलनी लेकर छाटेंगे, क्योंकि उन महाशय ने कहा है कि 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब जैसे शुद्धतावादी लोग जो शब्दों पर गौर करते हैं, हमेशा हर आदमी बोलता है, हम आप रोज़ बोलते हैं, मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, मैं हमेशा दौड़ता हूँ, उसको हिंदी लिखेंगे तो सदैव लिखेंगे, शायद लिखेंगे तो संभवतः, लेकिन शायद हर आदमी बोलता है। दिल, ज़मीन तो धरती बोलिए, ज़मीन को हटाइए, ज़रूरी उसका हिंदी आवश्यक करेंगे, खूब तो अच्छा होगा, सुंदर होगा, मुल्क कितना खूबसूरत शब्द है, लेकिन यहाँ देश बोलना है, मुल्क बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। किस्मत, भाग्य उसकी हिंदी है, लेकिन क्या किस्मत खराब है, क्या खराब किस्मत पाई है। वक्त बलवान होता है, आज क्या वक्त हुआ, अभी क्या वक्त हुआ है, अब उसको लिए हिंदी खोजिए, समय, इस्तेमाल, उसका हिंदी ऐसे उपयोग होता है। किताब, ये वो शब्द हैं जो अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द हैं। तारीफ, इसको अब हिंदी लिखेंगे, शुद्धतावादी तो प्रशंसा, गुनाह तो अपराध, इल्ज़ाम तो आरोप, शुक्रिया हर आदमी बोलता है, शुक्रिया जनाब, तो शुक्रिया भी और जनाब भी, शुक्रिया को धन्यवाद कही। ऐसे शुद्धतावादी लोग हैं जो इस पर बहुत जोर देते हैं। मैं तो कई बार ऐसे लोगों से मेरा एनकाउंटर हो। इलाका, अब उसको लिखिए क्षेत्र, मसला, इसको आप लिखिए फिर समस्या, कोशिश, इसको लिखिए प्रयास, हक, हमारा हक मार रहे हैं, हमारा हक दे दो, ये हमारा हक है। अब यहाँ कहें कि आप सिर्फ अधिकार लिखिए, तो ये फिल्टर और चल्ली लेकर चैनल में कौन बैठेगा। और ये कौन सा तरीका है जो भाषा में एक समृद्धि आई, जिसका एक लंबा इतिहास है। ऐसे ऐसे शब्द आए, अलग अलग भाषाओं से शब्द आए, बोलियों से शब्द आए, और उसके बाद एक ऐसी शब्दावली के साथ हमारी आपकी भाषा समृद्ध हुई। उस समृद्धि में ये पलीता लगाने वाले कौन है? साल, वर्ष लिखिए भाई, सवाल उसकी जगह प्रश्न लिखिए। जैसे बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो जाती है, मुबारक क्यों बोलते हैं। फर्ज, अब उसका हिंदी कर्तव्य लिखिए। उम्र, कितनी उम्र है आपकी, तो आयु बोलिए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रोज
अब उत्तर, उसका जवाब। अब जवाब उर्दू शब्द है या जो, जैसा कि मैंने कहा कि अरबी, फारसी और होते हुए उर्दू में बहुत सारे शब्द आए। जिंदगी, ख्वाब, हिस्सा, ज़रूरत, अब ज़रूरत को आवश्यकता बोलिए, गुस्सा, और तो और बहुत, सरदार और सरकार, ये सारे शब्द हिंदी में आए तो बाहर से आए, मतलब उर्दू के रास्ते आए। खैर, मैं उस तरह से भाषा विज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करता रहता हूं। जैसे अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो एक, जैसे मेरे पास ये डिक्शनरी है, उर्दू हिंदी अंग्रेजी त्रिभाषी कोश, कभी पढ़िए और आपको समझ में आएगा। जब ये पढ़ेंगे तो आपकी भाषा कितनी समृद्ध होगी। और भाषा की समृद्धि के लिए ज़रूरी है कि शब्दों का भंडार होना, और ऐसे ऐसे शब्द जिससे आपकी भाषा, आप जब बोलें, आप लिखें तो उसके मायने ऐसे हों कि लोग उस पर सोचने लगे कि कैसी इसकी शानदार भाषा है। और अगर 50 साल, 40 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल पहले जाएंगे आप हिंदी साहित्य में, या जो गज़लों में बहुत सारे लोग जिन्होंने मुकाम बनाए, उनकी भाषा देखें, वहाँ उर्दू आपको दिखेगी, उर्दू की रवानगी। लेकिन ये शुद्धतावादी लोग जिन्हें इस पर एतराज़ है, चैनलों में चलने वाले अंग्रेजी, माफ़ करें, उर्दू शब्दों से, तो अगर 50 साल, 60 साल पहले, 70 साल, 80 साल पहले के साहित्यकारों को पढ़ेंगे, चाहे प्रेमचंद हो, तो लिखते भी थे उर्दू में। प्रेमचंद ने जितनी कहानियाँ लिखी, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर, अब उनकी भाषा और उनमें जो संवाद है, उस संवाद में उर्दू के शब्द हैं। मैंने पहले भी इस पर एक लंबा लेख लिखा था। अब शिवपूजन साय की एक कहानी में एक लाइन है जो हम लोग स्कूल के दिनों में इसकी व्याख्या करते थे, किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। अब इसमें शब्द तलाशिए, फिर कहाँ से फिल्टर करेंगे? जश्न आज़ादी, जश्न भी आज़ादी भी, ये दोनों शब्द शुद्ध हिंदी के नहीं हैं। ये वैसे ही हिंदी में जो बहुत सारे शब्द आए, मिलजुल गए, उसका नतीजा है कि ऐसे सारे शब्द हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है कि न्यूज़ चैनल्स के लोग सरकार के जो सरकार की तरफ से जो फरमान आया है उसका काउंटर करेंगे, और दबाव में आकर कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे हिंदी को आप ऐसा संस्कृत बना दें कि बोलचाल की भाषा से वो शब्द को छलनी लेकर आप निकाल दें। फिलहाल नमस्कार।